नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां अभिज्ञानशाकुन्तलं नामक नाटकं पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने प्रस्तावना समाप्त कर लिया था। अब यहाँ पर प्रस्तावना के पश्चात अभिज्ञानशाकुन्तलम प्रारंभ करते हैं। ततः प्रविशति मृगानुसारी सशरश्चापहस्तो राजा रथेन सूतश्च। देखिए, ततः प्रविशति, इसके पश्चात प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करते हैं? मृगानुसारी, मृग का अनुसरण करते हुए। सशरश्चापहस्तो, हाथ में धनुष बाण लिए हुए। राजा, राजा रथेन, रथ के सहित। सूतश्च, और सूत प्रवेश करते हैं। सूत मतलब सारथी। तात्पर्य क्या हुआ? ततः प्रविशति मृगानुसारी सशरश्चापहस्तो राजा रथेन सूतश्च। अब सूतः यानी सारथी क्या कह रहे हैं? सूतः राजानम मृगम च अवलोक्य। हे आयुष्मन, यहाँ पर तात्पर्य हुआ इसके पश्चात, ततः इसके पश्चात हिरण का पीछा करने वाले तथा बाण और धनुष हाथ में युक्त, हाथों में धनुष एवं बाण लिए हुए, जिनके हाथों में धनुष बाण है, ऐसे राजा तथा सारथी, राजा और सारथी, सूतः च, सारथी रंगमंच पर आते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है। इसके पश्चात जो सारथी जो है सूतः, वह क्या कह रहा है? राजानम, ये राजानम मृगम च अवलोक्य। सारथी जो है राजा और हिरण को देखकर, हे आयुष्मान, हे आयुष्मान। अब क्या कह रहे हैं वो? वापस से देखिए, यहाँ पर लिखा है ततः प्रविशति मृगानुसारी सशरश्चापहस्तो राजा रथेन सूतश्च। इसके पश्चात ततः प्रविशति, प्रवेश करते हैं, मृगानुसारी, मृग का पीछा करते हुए, तथा हाथ में धनुष बाण लिए हुए राजा तथा रथ पर सवार होकर सूतश्च, सूत प्रवेश करते हैं, सारथी जी प्रवेश करते हैं। सूतः, राजा को जो है सूतः यानी सारथी क्या कह रहे हैं? ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा राजानम मृगम च, राजा को और हिरण को, च अवलोक्य, देख करके, राजा को और हिरण को देख करके वो बोलते हैं, हे आयुष्मान, हे आदरणीय, हे चिरंजीवी। अब हे चिरंजीवी, आप अभी यहाँ पर तो ये हो गया गद्य। अब वो क्या कहते हैं? सारथी जी जो है, सारथी जी है, वो क्या कह रहे हैं राजा से? तो राजा से क्या कह रहे हैं? यहाँ पर अपना अगला श्लोक आता है, जिसे हम कहेंगे, इस नाटक का 6ठ श्लोक प्रारंभ करते हैं। शुरू करें? चलो। कृष्ण सारे ददच्चक्षुषस्त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामीव पिनाकिनम। देखिए वापस से, कृष्ण सारे ददश्चक्षुस्त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामीव पिनाकिनम। देखिए यहाँ पर जो है राजा हाथ में धनुष बाण लेकर चलते हुए, हाथ में धनुष बाण धारण करे हुए किस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं? तो यहाँ पर राजा का चित्रण किया गया है। राजा, तो यहाँ पर क्या चित्रण किया गया है? सबसे पहले तो देखिए, हम इसका अन्वय कर लेते हैं। तो कृष्ण सार मृग के ऊपर, कृष्ण सार मृगे, कृष्ण सार नामक मृग के ऊपर अधिज्य कार्मुके, धनुष बाण जो है चलाते हुए, हिरण के ऊपर प्रत्यंचा युक्त धनुष लिए हुए, भवान आपको, अधिज्य कार्मुके धनुष मालिय त्वयि आपको, च चक्षुष ददत आपके ऊपर,
और हिरण के ऊपर, दोनों पर दृष्टि है मेरी। तो हाथ में धनुष बाण लेकर आप हिरण के ऊपर जो है धनुष बाण चला रहे हैं, ऐसे उद्यत हो रहे हैं। तो हिरण के ऊपर तथा प्रत्यंचा चढ़ाए हुए धनुष बाण लिए हुए आप के ऊपर, दोनों के ऊपर, दोनों पर त्वयि च दृष्टि डालते हुए चक्षुष ददत, चक्षु त्वयि ददत का मतलब है चक्षु डालते हुए, यानी दृष्टि डालते हुए मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे कैसा लग रहा है? कृष्ण सारे अधिज्य कार्मुके त्वयि च चक्षु ददत अहम, मुझे ऐसा लग रहा है मृगानुसारिणम, मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मैंने मृगानुसारिणम, मृग का पीछा करते हुए साक्षात पिनाकिनम पश्यामी, मैं हिरण का पीछा करते हुए साक्षात महादेव को देख रहा हूं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। हिरण का पीछा आप कर रहे हैं, धनुष बाण आपके हाथ में है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मानो हिरण का पीछा कर रहे हैं साक्षात महादेव शिव जी स्वयं हिरण का पीछा कर रहे हैं। तो यहाँ पर कृष्ण सार मृग का नाम है, अधिज्य कार्मुके का मतलब है हाथ में धनुष प्रत्यंचा चढ़ा, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाए हुए, चार मुके त्वयि च, और तुम्हारा आपके ऊपर च चक्षु दृष्टि ददत देते हुए अहम, मुझे क्या लग रहा है? मृगानुसारिणम साक्षात पिनाकिनम पश्यामी इव, मानो साक्षात जो हिरण का पीछा करते हुए शिवजी के समान आप मुझे प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पर ये बताया गया है। तात्पर्य ये है, हिरण के ऊपर तथा प्रत्यंचायुक्त धनुष लिए हुए आपके ऊपर दृष्टि डालते हुए मुझे ऐसा लग रहा है मानो हिरण का पीछा करने वाले साक्षात पिनाकधारी अर्थात महादेव को मानो मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर ये श्लोक का जो है मैंने आपको अच्छे से व्याख्या इसकी समझा दी है। कुछ शब्द हैं जिनको यहाँ पर देख लिया जाए। कृष्ण सारे चित्रांगे हरिणे अधिज्य मौरवी युक्त कार्मुक चाप यस्य सह तादृशे त्वयि यानी भवती चक्षु दृष्टिम ददत निक्षेपन अहम मृगम हरिणम अनुसरति अनुधावति इति मृगानुसारी तादृशम साक्षात प्रत्यक्ष रूपेण, साक्षात मतलब प्रत्यक्ष रूपेण पिनाकिनम पिनाकाख्य चापधारिणम महादेवम पश्यामि अवलोके इव इति प्रतीयते। तात्पर्य क्या है? यहाँ सारथी ने राजा की प्रशंसा की है। कर्मचारी राजा की चाटुकारिता का अवसर ढूंढते रहते हैं। नाटक को अलंकार से सरस बनाना कवि का उद्देश्य हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने रुद्र के समान भीषण है, आपका धनुष पिनाक के समान, यह आशय है। इसमें महाभारत पर्व की जो कथा आती है, महाभारत के जो है 18 पर्व में कथा प्राप्त होती है। शिव जी का पीछा करते हुए, क्या धनुष का, हिरण का पीछा करते हुए शिव जी की कथा प्राप्त होती है। उसका उल्लेख यहाँ पर शब्दों के माध्यम से उन्होंने सूचित किया है। अच्छा, और एक महत्वपूर्ण बात और है। वो महत्वपूर्ण बात क्या है, मैं आपको कुछ शब्दों के विषय में बता देता हूँ। यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ शब्द इसके महत्वपूर्ण हैं। उन शब्दों की जो टिप्पणियाँ हैं मैं आपको बता देता हूँ। कृष्ण सा, ये क्या है? ददत, ददत जो शब्द है ये जो है दा धातु है, और कौन सा प्रत्यय है? क्षत्रिय प्रत्यय है। देखते हुए, ददत 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 ददती ददंती, यहाँ पर चक्षु मतलब नेत्र के लिए आया है। त्वयि आपके ऊपर, आधिच्य कार्मुक मतलब प्रत्यंचा, मृगानुसारी, मृगस्य मृगानुसारी, मृग प्लस अनुसारी, मृगानुसारिणम, तो मृगानुसारी में यहाँ पर दीर्घ संधि है। साक्षात पश्यामी इव, कौन सा अलंकार है? अलंकार मैंने अभी आपको बता ही दिया है।
पश्यामि इव लिम्पतीव तमोंगानि वर्षति वांजनम नभः असत्पुरुष सेवेव दृष्टिर्विफलतां गता। यहाँ पर उत्प्रेक्षा संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत। ठीक है, पश्यामि जब क्रियापद के साथ इव का प्रयोग होता है तो ये पहचान लेना चाहिए कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ इव का प्रयोग होगा तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। लेकिन जब क्रियापद के साथ इव उपमावाचक शब्द का प्रयोग, यदि इव का प्रयोग हो रहा है, मन्ये शंके ध्रुवम प्रायो नूनम और इव इत्यादि का प्रयोग यदि क्रिया के साथ हो रहा है तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये पंक्ति देख लीजिए, कृष्ण सारे ददत चक्षुत्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामीव, पश्यामी प्लस इव, पश्यामीव। तो यहाँ पर पिनाकिनम पश्यामीव पिनाकिनम, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। बात यदि करते हैं छंद की तो छंद वही है, कृष्ण सारे ददत चक्षुस्त्वयि, कृष्ण सारे ददत चक्षुष, तो वही है अलंकार तो है उत्प्रेक्षा और छंद है कौन सा? अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद का लक्षण पहले मैंने आपको बता ही दिया था। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो रहस्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययोः। यहाँ पर ये श्लोक हमारा पूर्ण हो जाता है। अगला श्लोक जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। फिर भी आपको एक कुछ खास बातें जो मैंने आपको बताई है उसको आपको यहाँ पर याद रखना है। पिनाकी शब्द जो आया है, एक पिनाकी नाम शिव जी के लिए यहाँ पर शंकर का पिनाकी नाम यहाँ आया है। तो ये पिनाकी नाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? शिव जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। महान व्यक्तियों के धनुष, शंख तथा उनकी वीणाओं के विशेष नाम यहाँ पर देखे जा सकते हैं, ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। कृष्ण सार जो है काला और चित्तेदार हिरण होता है। अधिज्य प्लस अधिज्य कारमुख का मतलब जिसके धनुष पर डोर चढ़ी हुई है। व्युत्पत्ति कर दृष्टि से ददत मैंने आपको बता दिया, दा प्लस क्षत्रि प्रत्यय है और है ना। और आगे शब्द यहाँ पर ये जो है आगे एक शब्द समास विग्रह, यदि कृष्ण च असौ सारः च, कृष्ण सारः कर्मधारय समास है। अधिरूढ़ जया अधिज्य प्रादि समास है। अधिरूढ़ा जया यस्य सह अधिज्य बहुव्रीहि समास। अधिज्य कार्मुकः यस्य सह अधिज्य कार्मुकः बहुव्रीहि है। छंद श्लोक वही अनुष्टुप बता दिया है, लक्षण मैंने बता दिया है। अलंकार उत्प्रेक्षा या उपमा मान सकते हैं। वैसे उत्प्रेक्षा ज़्यादा उचित है क्योंकि क्रियापद के साथ इसका प्रयोग किया गया है, लेकिन कुछ कुछ विद्वान उपमा भी मानते हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों ही बता दिए हैं। अगला वीडियो में हम अगला प्रारंभ करेंगे, तब तक यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।